तो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं फिर से बताने वाली हूँ सक्सेस की दूसरी सीरीज। जैसे कि मैंने सक्सेस की पहली सीरीज में आप लोगों से डिस्कस किए थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू सेशन में पूछे जाते हैं, और आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आपको उनका रिप्लाई देना है सो दैट यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, और जो इंटरव्यूअर है वो भी ये सोचेगा कि दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी, राइट? अब इस सीरीज में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और आप उनके आंसर कहीं ना कहीं उनके आंसर्स देने में हेजिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ फॉर दिस पोजीशन? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ फॉर दिस पोजीशन? मतलब जिस पोजीशन पे आप करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो इस पोजीशन पर आपको ग्रो अप करने में मदद करेगी? क्योंकि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड आपको आंसर दे रही हूँ। लेकिन आप जिस भी प्रोफेशन में जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको कौन सी स्ट्रेंथ बेनिफिट दे सकती है, आपको उसके बारे में बताना होगा। ओके, तो जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मुझसे पूछा जाए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ जिसकी वजह से आप इस पोजीशन, जो अगर मैं टीचर हूं और मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही हूँ, वहां पर मुझे पूछा गया, मेरे काउंसलिंग हो रही है, मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ फॉर दिस पोजीशन, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इज माई स्ट्रेंथ। मतलब कि मैं किसी को भी इंप्रेस कर सकती हूँ, मैं पब्लिक में स्पीकिंग कर सकती हूँ। एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वही सब कुछ होता है, क्योंकि उसे काफी सारे बच्चों के सामने फ्रंट पे खड़े होकर बोलना पड़ता है, खुद की बात को उन्हें समझाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ, कितने भी लोगों के सामने बैठकर बोल सकती हूँ, कितने भी बच्चों को इंप्रेस कर सकती हूँ, उन्हें अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है मेरे अंदर कि मैं उन्हें समझा सकती हूँ। तो ये मेरे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मेरे को ये लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनेगी फॉर दिस पोजीशन, राइट? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, व्हाई यू आर परस्यूइंग फॉर दिस फील्ड? मतलब आप इस फील्ड को क्यों परस्यूइंग कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि आपने इस फील्ड को चुना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जनरली इंटरव्यूअर पूछते ही है, लेकिन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि हम इस फील्ड को चुन क्यों लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है? यहाँ पर आपको बोलना है कि सर, ये फील्ड चुनने का रीजन मेरा ये था क्योंकि एक तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बचपन से ही कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। दूसरा, इट हैज स्टेटस, इट हैज फेम, इट हैज रिक्वेस्ट, सब कुछ है इसमें जो मुझे चाहिए, जो मुझे लगता है कि मुझे ग्रो अप करने में मदद करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लर्निंग विद द लर्निंग विद द ग्रोथ, मतलब इस फील्ड में ग्रोथ के साथ साथ आपको लर्निंग मिलेगी, आप सीखते रहेंगे जिंदगी भर। इसी वजह से मुझे ये फील्ड बहुत ज्यादा पसंद है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन नेक्स्ट 5 ईयर? आपको क्या लगता है अगले 5 साल में आप अपने आप को कौन सी पोजीशन पे देखना चाहते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आपके अंदर काम करने का जज्बा है, क्या आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी। इसी वजह से इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन नेक्स्ट 5 years? ओके, तो आप यहाँ बोलोगे जो भी आपकी पोस्ट है, कहाँ पहुंचना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं सेकेंडरी में पढ़ा रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं काफी हायर स्टडीज या हायर क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। लेकिन आप कुछ भी सोच सकते हैं कि आई वांट टू बी बिकम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, मैनेजर बनना चाहता हूँ इस कंपनी का नेक्स्ट 5 years में। उसके लिए आई विल डू वेरी मच हार्ड वर्क, आई विल गिव 100% टू यू सो दैट मुझे लगता है कि मैं उस पोजिशन पे पहुंच जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बी पेशेंस, एंड पेशेंस के साथ यू विल हैव टू रिप्लाई। सोचिए कि क्वेश्चंस के आंसर, ये क्वेश्चन आप लिखिए, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर बन सकता है। वो मैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर बन सकता है और मुझे क्या इसका जवाब देना होगा, राइट? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो जनरली पूछा जाता है, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि ये जो फील्ड है, ये जिस फील्ड में आप हैं, ये एक आपके सक्सेस की की है? आपको ऐसा क्यों लगता है? दिस इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ योर्स। मतलब आपको आपकी सक्सेस की क्यों नजर आती है? ये फील्ड क्यों नजर आती है? क्योंकि जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस भी फील्ड में, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के बताया था कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक इस प्रोफेशन में है, और जब मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं जो भी काम करूंगी दिल से करूंगी और पूरा
पूरा ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ करूंगी तो मुझे लगता है कि मुझे इसी फील्ड में सक्सेस मिल सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि दिस इज द की ऑफ माई सक्सेस, दिस इज द ओनली की ऑफ माई सक्सेस। इसकी वजह से मैं अपने आप को काफी अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुंचा सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, व्हाट इज योर करियर एंड एजुकेशनल गोल्स, मतलब आपके करियर का क्या गोल है। मतलब ये तो आपके स्टेप्स है ना, ये आप चढ़ना शुरू किया है, आपने अभी ज्वाइन किया है, तो व्हाट इज योर करियर गोल्स, मतलब क्या आपके करियर गोल्स है। आप अपने आप को कौन सी हायर पोजीशन पे पहुंचेंगे जब आपको लगेगा कि आई एम नाउ सक्सेसफुल, ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है ये। तो आपका जो भी है कि आप इस कंपनी में एंटर करने के बाद अपने आप को आने वाले कुछ समय में एक ऐसी, जैसे कि मैंने बोला आई वांट टू बिकम एन मैनेजर, क्या पता आपका ही सपना हो कि एक अच्छी आईटी कंपनी का मैनेजर बनूं मैं। तो जो भी आपको लगता है कि मेरा ये हो सकता है या ये मेरा एम है, तो आप यहाँ पे वो बताएंगे कि ये मेरा करियर गोल है। एजुकेशनल गोल क्या होते हैं, जो भी अब तक आपने डिग्रीज ली हैं, यू विल हैव टू टेल अबाउट दैट कि इन द अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल गोल आप बोल देते आई हैव डन दिस 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 दिस। अगर और भी कुछ है जो आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर एंड यू विल टेक टाइम फॉर दैट, तो वो भी आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। मैं 5 क्वेश्चन आपको बताने का रीजन ये है कि मैं नहीं चाहती कि आप एकदम से बिल्कुल फेड अप हो जाएं, आपको समझ में ही नहीं आए क्या हो रहा है। इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप धीरे धीरे रोज रोज भी सुनेंगे तो शायद उस समय आपने ध्यान रहेगा कि यार मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें मैम ने बताया था कि इसका आंसर इस तरीके से देना है, शायद दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कहीं ना कहीं कई बार सुनी हुई चीजें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें काफी सारा बेनिफिट्स दे देती हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा, इन वीडियोस को सुनने के बाद इन्हें फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली। अब जब भी ये सब सेशन खत्म होगा, लॉकडाउन खुलेगा, आपके लिए शायद इतनी बेनिफिशियल साबित हो ये चीजें, क्योंकि फ्री टाइम मत समझो यार इसको, ये मत सोचो दिस इज द स्पेयर टाइम टू डू वॉट एवर वी कैन डू वॉट एवर में आप वो प्रीशियस चीजें शामिल करो जो आज तक आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम क्राइसिस, नहीं हो पाती थी। उन प्रीशियस चीजों को अब आप करना शुरू करो। जैसे जैसे समय मिले वो प्रीशियस चीजें जो हैं उनको लिस्ट बनाओ कि क्या क्या प्रीशियस चीजें थी, तब नहीं कर पाता, आपको मैं अपने आप को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ये आपको उसमें देखना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, मेरे 100 से सब्सक्राइबर ऊपर हो चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। अपना ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर करिए, एटलीस्ट शेयर करने से किसी को बेनिफिट हो सकता है, ये मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो यू कैन डू दिस लाइक एज वेल। ओके, टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट सीरीज के साथ बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगी, तो प्लीज इन सीरीज को कंटिन्यू देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।